जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत लोग कहेंगे मेहनत, लगन या बुद्धिमत्ता, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय का सही उपयोग, यानी टाइम मैनेजमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्रा पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके इस मंच मन की बातें पर। दोस्तों, आज के समय में हर कोई व्यस्त है। विद्यार्थी पढ़ाई में, माता पिता कामकाज में और समाज अपनी दिनचर्या में। फिर भी कुछ लोग ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग समय के मालिक नहीं बल्कि समय के मित्र बन जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट को अपनाकर हम और हमारे बच्चे अपने जीवन को बेहतर और अनुशासित और सफल बना सकते। हमारे जीवन में एक निश्चित दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। दिनचर्या की नियमितता ही सफलता की जड़ है। दोस्तों, रूटीन यानी नियमितता हर सफलता की नींव है। अगर दिन का कोई तय समय नहीं है तो मन भटकता रहता है, लेकिन जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई, व्यायाम और विश्राम करते हैं तो दिमाग और शरीर दोनों एक संतुलित लय में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 6 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत बन जाएगी। अब आपका मन खुद उसी समय एकाग्र हो जाएगा। इसलिए माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चे को सिखाएं कि कंसिस्टेंसी यानी नियमितता किसी भी विषय को समझने और याद रखने की सबसे बड़ी ताकत है। हम थकान के बिना ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं? बहुत से बच्चे 2-3 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं, लेकिन दिमाग का ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता सीमित होती है। इसलिए बेहतर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जो 25 से 5 के नियम पर चलती है। अर्थात आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। यह चक्र 3 से 4 बार दोहराएं और फिर 20 मिनट का एक लंबा ब्रेक लें। इससे थकान दूर रहती है, दिमाग ताजा रहता है, यादाश्त भी मजबूत होती है। इस टेक्निक से वैज्ञानिकों ने पाया कि 25 मिनट का फोकस्ड अध्ययन 1 घंटे की बिना फोकस पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। हम अपने जीवन में मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि एक समय में एक ही काम को अपनाएं, क्योंकि यह फोकस बहुत जरूरी है। आज के डिजिटल युग में बच्चे पढ़ाई करते समय साथ में मोबाइल, सोशल मीडिया या म्यूजिक में उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपना ध्यान बांट रहे होते हैं। जब हम एक साथ 2 काम करते हैं तो दिमाग को बार बार स्विच करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा और समय दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जब पढ़ाई कर रहे हों तो उस समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। मोबाइल, नोटिफिकेशन और टीवी से दूरी बनाएं। फोकस मोड को अपनाएं, क्योंकि एकाग्रता ही असली शक्ति है। दोस्तों, याद रखिए, गहराई से किया गया 1 घंटा अध्ययन सतही तौर पर की गई 3 घंटे की पढ़ाई से कहीं बेहतर होता है। सुबह का समय कठिन विषयों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सुबह का समय सबसे शांत, स्वच्छ और एकाग्र होता है। रात के मुकाबले दिमाग ताजा रहता है और यादाश्त सबसे तीव्र होती है। इसलिए कठिन विषय जैसे गणित, विज्ञान, तर्क शक्ति आधारित टॉपिक सुबह में पढ़ें। इस समय सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी हैबिट को अपने अंदर विकसित कर लें तो पूरे दिन की ऊर्जा और मनोबल बढ़ जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वे सुबह जल्दी उठने की आदत डालें,
क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जीवन के अनुशासन का भी आरंभ है। प्राथमिकता तय करें, जो जरूरी काम है उसे सबसे पहले करें। कभी कभी हमारे पास कई काम होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि कौन सा पहले करें, इसलिए जरूरी है कामों की प्राथमिकता को तय करना। उदाहरण के लिए, अगर कल परीक्षा है तो पहले उस विषय को अच्छे से दोहराएं। अगर कोई प्रोजेक्ट अगले हफ्ते जमा करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा कर समय निकाल कर उसे पूरा करें। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में फर्क को समझने का प्रयास करें। हर जरूरी काम तुरंत नहीं होता और हर तुरंत काम जरूरी नहीं होता है, इसलिए योजना बनाकर चलने से तनाव घटता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। माता पिता की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वे बच्चों को समय का मूल्य किस प्रकार सिखा रहे हैं। माता पिता बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की नहीं, समय की भी समझ को बताएं। उनके साथ साप्ताहिक टाइम टेबल बनाएं, सोशल मीडिया टाइम सीमित रखें। उन्हें यह महसूस कराएं कि जीवन में हर मिनट मूल्यवान है। अगर माता पिता खुद अनुशासित रहेंगे तो बच्चे स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। तो अंत में यही चीज कहना चाहूंगा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वही सफलता को पकड़ पाता है। टाइम मैनेजमेंट कोई कठिन कला नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी एक सरल समझ है। तो आइए आज से ही ठान लेते हैं कि समय को बर्बाद नहीं, इसका उपयोग करेंगे। पढ़ाई को बोझ नहीं, इसको एक यात्रा की तरह मानेंगे और बच्चों में यह विश्वास जगाएंगे कि अनुशासन ही असली आजादी है। जो समय का सम्मान करता है वह भविष्य का मालिक बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब सभी एक साथ कर लीजिए। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।